और लखनऊ में एसपी के दफ्तर पर कर्नल सोफिया के अपमान पर विरोध में पोस्टर लगाया गया, जहां बीजेपी मंत्री के बयान का विरोध किया गया और बीजेपी से माफी मांगने की मांग की गई। इस पोस्टर में लिखा है कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर ना बटेंगे, ना बांट सकोगे। बताया जा रहा है कि एसपी नेता इखलाक ने यह पोस्टर लगवाया है। आपको बता दें, एमपी के मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। सपा महासचिव रामगोपाल यादव दोबारा व्योमिका सिंह और एयर मार्शल भारती की जाति बताते नजर आए। उन्होंने कहा कि कल विवादित बयान जो दिया था, उसके बाद सीएम योगी और बसपा सुप्रीमो मायावती ने उन पर हमला बोला और उनके बयान को शर्मनाक करार दिया, लेकिन वो अब भी नहीं रुके। अब आपको सुनाते हैं कल मुरादाबाद में रामगोपाल यादव ने अफसरों को लेकर क्या बयान दिया था। व्योमिका सिंह हरियाणा की जाट और एयर मार्शल भारती पूर्णिया के यादव हैं, तो तीनों तो पीडीए के थे। रामगोपाल यादव के बयान पर सीएम योगी ने भी पलटवार किया। सीएम योगी ने कहा, सेना की वर्दी जातिवादी चश्मे से नहीं देखी जाती। सेना का हर सैनिक राष्ट्रधर्म निभाता है, ना कि किसी जाति या मजहब का प्रतिनिधित्व करता है। रामगोपाल यादव का बयान सेना के शौर्य का अपमान है। यह वही मानसिकता है जो तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति में राष्ट्रभक्ति को बांटने का दुस्साहस करती है। इस विकृत जातिवादी सोच को जनता फिर जवाब देगी। रामगोपाल के बयान पर मंत्री असीम अरुण ने भी पलटवार किया। मंत्री असीम अरुण ने इसे सेना का अपमान बताया। उनको तो जो सेना की ब्रीफिंग होती थी उसमें पीडीए दिखने लगा। शर्म की बात है कि कोई इस प्रकार की राजनीति की बात करे। हमारी सेनाएं सब को लेकर के साथ चलती हैं, सब के लिए काम करती हैं, न किसी पीडीए के लिए, न किसी और ऐसी एक्रोनिम के लिए, किसी और ऐसे जातिगत समूह के लिए। मेरा पुनः सभी ऐसे नेताओं से अनुरोध है कि अपने शब्दों, अपने विचारों को संयम दें और हमारी सेनाओं के मनोबल को नीचा करने के लिए कोई भी ऐसा काम न करे। विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर जातिगत टिप्पणी से समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव बुरे फंसे हैं। बीजेपी ने बयान को लेकर सपा पर जमकर हमला बोला है। विंग कमांडर व्योमिका सिंह का अपमान केवल व्योमिका सिंह का अपमान नहीं है, वो भारत की बेटी का अपमान है, हर भारतीय का अपमान है। विंग कमांडर व्योमिका सिंह सिर्फ एक नाम नहीं, वह भारत के गौरव और महिला सशक्तिकरण और नए भारत की उड़ान का प्रतीक है। जाति के आधार पर हमारी वीरांगना का अपमान कर समाजवादी पार्टी ने अपनी नीच मानसिकता और महिला विरोधी सोच कि विंग कमांडर व्योमिका सिंह का सम्मान आज पूरे देश और दुनिया में है। आसमान की तरफ देखकर थूकोगे आप तो उसका हश्र क्या होता है आप भी जानते हो, दुनिया भी जानती है। आज पूरे देश को गर्व है, आज तिरंगा यात्रा में किस तरह से देश की जनता, प्रदेश की जनता शामिल हो रही है, अपने सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए, अपने सेना का अभिनंदन करने के लिए, सम्मान बढ़ाने के लिए। लखनऊ से खबर है, फर्जी सिम कार्ड से साइबर फ्रॉड का खुलासा हुआ है। यूपी के 39 सिम कार्ड डीलर्स पर एफआईआर दर्ज हुई है। लखनऊ, आगरा, हाथरस, हरदोई में कार्रवाई हुई है। कन्नौज, उन्नाव के डीलर पर सीबीआई का एक्शन हुआ है। 39 डीलर्स ने 1100 सिम कार्ड फर्जी नाम से बेचे। यह इस वक्त की बड़ी अपडेट है। कन्नौज, उन्नाव के डीलर पर सीबीआई का एक्शन हुआ है। 39 डीलर्स ने 1100 सिम कार्ड फर्जी बेचे हैं। लखनऊ, फर्जी सिम से साइबर फ्रॉड का खुलासा हुआ है। हाथरस में सीबीआई की टीम फर्जी सिम कार्ड को लेकर छापेमारी कर रही है। आरोपी राजीव के घर सीबीआई ने छापेमारी की और कई मोबाइल फोन्स बरामद किए। आपको बता दें, साइबर फ्रॉड के मामले में 39 सिम कार्ड डीलर्स पर एफआईआर हुई। अलग अलग शहरों में सीबीआई की टीम इस वक्त कार्रवाई कर रही है।
बेचता तो CBI आई थी, वो 7 बजे तक वो आई थी, तो 7 तो 3 घंटे रही थी, 11 बजे तक यहाँ पर रही थी। सब खोज भी कुछ निकला तो था नहीं, ना उसका कुछ था। उसकी जो एक स्कूटी थी उसको अपने साथ ले गए, वो कागजात उसको अपने साथ ले गए। राजीव को भी ले गए? हाँ, राजीव को। तो राजीव कैसे दुकान लगाता था? दुकान वो कैनो भी लगाता था। कहाँ पर लगाता था? ये रोड पे लगाता था, कहीं भी? कहीं पर। नोएडा में बिल्डर्स पर नकेल कसने की तैयारी की जा रही है, जहां रजिस्ट्री नहीं कराने वालों पर प्रशासन कार्रवाई करेगा। सभी बिल्डर्स को रजिस्ट्री के लिए 31 मई तक का समय दिया गया है और रजिस्ट्री न कराने वालों पर स्टैंप एक्ट रेरा के तहत एक्शन लिया जाएगा, जिसे लेकर डीएम मनीष शर्मा ने बिल्डर और तीनों अथॉरिटीज के अधिकारियों के साथ भी बैठक की है। वहीं सोसाइटी के कैंप्स लगाकर भी बिल्डिंग्स की रजिस्ट्री करवाई जाएगी। बताया जा रहा है कि 95 बिल्डर्स को रजिस्ट्री विभाग ने नोटिस जारी किया था। जो वाकई में वो नहीं कर पा रहे हैं तो उन पे तो प्राधिकरण को एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि उनका ना इंटेंशन है और ना ही वो इसमें कुछ करना चाह रहे हैं। लेकिन कुछ बिल्डर्स थे जो कर सकते हैं, जिन्होंने बायर से पैसा पहले ही ले लिया रजिस्ट्री के नाम पे और उनके पास प्रॉपर फंड्स भी हैं, लेकिन जानबूझ के वो लोग परेशान कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को वार्निंग दी गई है और उन्होंने मीटिंग में खुद भी कंसेंट दिया कि 15 दिन के अंदर जो समस्याएं बिल्डर के एंड पे पेंडिंग है उसको वो लोग डिस्पोज कर देंगे। तो कल हम लोगों ने सबको 15 दिन का मौका दिया है और हम लोग इसको डे टू डे मॉनिटरिंग करेंगे कि जो बिल्डर्स इस स्थिति में हैं कि प्राधिकरण का बकाया एज़ पर रूल चुका के और अपना OCCC ले लें, या जो ले चुके हैं वो रजिस्ट्री की गति को बढ़ाएं। और इसके लिए हम लोग जो सोसाइटीज़ होगी वहाँ पे ही कैंप लगा के और रजिस्ट्रेशन का कार्य करेंगे। नोएडा में अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। नोएडा अथॉरिटी ने 2 दुकान और कई अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया और इस दौरान अथॉरिटी के अधिकारियों को स्थानीय लोगों का विरोध भी झेलना पड़ा। इसके बाद अथॉरिटी की टीम ने पुलिस की मौजूदगी में बुलडोजर एक्शन लिया। पूरा मामला सेक्टर 49 के बरौला गांव का बताया जा रहा है। तो तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह बुलडोजर एक्शन हुआ है और इस दौरान अफसरों की कहासुनी भी हुई। वहां के लोगों के साथ पुलिस की मौजूदगी में बुलडोजर कार्रवाई की गई। ये अथॉरिटी का बुलडोजर है जो अवैध निर्माण पर चलाया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मथुरा में बांके बिहारी कॉरिडोर बनाने का रास्ता साफ हो गया है। बांके बिहारी कॉरिडोर को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 500 करोड़ की लागत से प्रस्तावित बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर योजना को मंजूरी दी है। बेंच ने जमीन खरीद के लिए मंदिर की जमा राशि का इस्तेमाल करने की परमिशन इस शर्त के साथ दी कि जमीन देवता यानी कि बांके बिहारी जी महाराज के नाम से ही खरीदी जाएगी। इस जमीन को अधिग्रहित करने में जिनके मकान और दुकान आएंगे उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को संशोधित कर दिया है। दरअसल हाईकोर्ट ने मंदिर के चारों ओर भूमि की खरीद पर रोक लगा दी थी, तो वहीं बेंच ने मंदिरों के चारों ओर गलियारे के लिए राज्य सरकार की 500 करोड़ रुपए की विकास योजना की जांच करने के बाद बांके बिहारी मंदिर की फिक्स डिपॉजिट के इस्तेमाल की इजाजत दी। बेंच ने अपने आदेश में लिखा कि ऐतिहासिक मंदिर पुरानी संरचना है, उन्हें रखरखाव की जरूरत होती है। बेंच ने यह भी टिप्पणी की कि मथुरा और वृंदावन ऐतिहासिक और पौराणिक शहर हैं। पूरे साल लाखों देशी विदेशी और सैलानी यहां पे पहुंचते हैं। मथुरा वृंदावन दोनों तीर्थों में भक्तों की बड़ी संख्या देखते हुए चौड़ी सड़कें, पार्किंग स्थल, धर्मशालाएं, अस्पताल और बाकी सार्वजनिक सुविधाओं की जरूरत है। कौशाम्बी में पैसे लूटने का जबरदस्त वीडियो वायरल हो रहा है। यहां ढाबे पर बस रुकने के दौरान एक कारोबारी का पैसे से भरा बैग लूटकर कुछ बदमाश भाग रहे थे, तभी सारे रुपए सड़क पर बिखर गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। इसके बाद सड़क पर बिखरे पैसों के लिए लोगों में होड़ मच गई। मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो कौशाम्बी की यह घटना है जहां पर एक व्यापारी का पैसों से भरा बैग लूटकर जब चोर भागा तो उसका बैलेंस बिगड़ा और नोट सड़कों पर बिखर गए। किस तरीके से लोग उन नोटों को लूटने भागे और कौशाम्बी में फिर पुलिस मौके पर पहुंची और उसने इस मामले को शांत कराया। सड़क पर लूट का ये वीडियो वायरल हो रहा है। थाना कोखराज को एक व्यापारी के द्वारा ये सूचना दी गई कि उसके बैग से कुछ पैसे गायब हैं। इस सूचना के बाद तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और मौके पर पहुंचकर जांच की गई तो पता चला कि एक व्यापारी हैं जो प्रयागराज से बस के माध्यम से दिल्ली जा रहे थे और थाना कोखराज क्षेत्र के अंतर्गत जयसवाल ढाबे के पास जैसे बस रुकी थी
तो उसी बस में बैठा हुआ एक यात्री पीछे से उनके बैग को लेकर के भागने की कोशिश कर रहा था, जो बस के सीढ़ी से टकरा करके उसका बैग गिर गया था और उसमें रखा पैसा बिखर गया था, जो स्थानीय लोग और बस के ड्राइवर के द्वारा उसको इकट्ठा करके व्यापारी को दिया गया। कौशाम्बी में जीरा व्यापारी से लूट की बड़ी वारदात सामने आई है। जानकारी के मुताबिक गुजरात का रहने वाला जीरा व्यापारी भावेश कल वाराणसी से दिल्ली के लिए जा रहा था। रात करीब 9:30 बजे जैसे ही कोखराज थाने के पास जायसवाल ढाबा पर उसकी बस रुकी, वैसे ही बस में सवार 2 बदमाश रुपयों से भरा बैग लेकर के भागने लगे। हालांकि आसपास के लोगों के पीछा करने पर पैसों से भरा एक बैग हाईवे पे बिखर जाता है, जहां पर नोटों को लूटने के लिए लोगों में होड़ मची थी। हालांकि वहां पे रुपए लूटने का वीडियो भी सोशल मीडिया पे सामने आया। सूचना के बाद पुलिस के जो जिम्मेदार अधिकारी है मौके पर पहुंचे। हालांकि पुलिस ने जांच में दावा किया है कि जो व्यापारी है उसका रुपए साकुशल बरामद हो गया, जबकि इस बात को लेकर इलाके में तरह तरह की चर्चाएं हैं कि कहीं ये रुपया हवाला का तो नहीं था, जिसको लेकर के जीरा व्यापारी ने इस मामले में कोई लिखित शिकायत नहीं दी। लेकिन पुलिस ने इस मामले में जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। डीएस यादव, न्यूज़ 18 कौशाम्बी। योगी सरकार का नकली दवा कारोबारियों पर बड़ा एक्शन सामने आया है। 30 करोड़ से ज्यादा की नकली दवाएं जब्त की गई। नकली दवा बनाने वाले 68 आरोपी गिरफ्तार किए गए। एफएसडीए ने 1166 दवा कारोबारियों के लाइसेंस सस्पेंड किए। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में एफएसडीए ने यह कार्रवाई की है। उत्तर प्रदेश में नकली दवा कारोबार के खिलाफ सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के मुताबिक खाद्य और औषधि प्रशासन विभाग ने सख्त कार्रवाई की। विभाग के संबंधित अधिकारियों ने समीक्षा बैठक में बताया कि वर्ष 2024-25 में 30 करोड़ 77 लाख रुपए की नकली दवाएं जब्त की गई। एफएसडीए ने पूरे प्रदेश में 1039 छापेमारी अभियान चलाए, जिनमें 13,848 नमूने लिए गए। नकली दवा के कारोबार में शामिल पाए गए 1166 दवा कारोबारियों के लाइसेंस निरस्त किए गए। साथ ही 68 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। सबसे ज्यादा कार्रवाई आगरा, लखनऊ और गाजियाबाद शहरों में हुई, जहां नकली दवाओं के साथ साथ ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन, नार्कोटिक्स औषधियां और नकली कॉस्मेटिक उत्पाद भी जब्त किए गए। बुलंदशहर में तेज रफ्तार ट्रक और मिनी ट्रक की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में महिला समेत 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 22 लोगों के घायल होने की खबर है। सभी घायलों को जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। डॉक्टर्स ने 14 लोगों को गंभीर हालत में देखते हुए उन्हें हायर मेडिकल सेंटर रेफर किया। पूरे मामले पर सीएम योगी ने भी संज्ञान लिया। मृतक के परिजनों के प्रति संवेदना जताई और घायलों को बेहतर इलाज के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। आपको बता दें, बुलंदशहर के जहांगीराबाद थाना क्षेत्र में गांव रौना के पास यह हादसा हुआ है। आज दिनांक 16 मई को सुबह भोर में थाना क्षेत्र जंगीराबाद में बुलंदशहर अनूपशहर मार्ग पर एक दुर्घटना हुई है, जिसमें एक आयशर कैंटर जो पंजाब के मोड़ा से सवारियां लेकर शाहजहांपुर हरदोई जा रहा था, अपने आगे चल रहे ट्रक से नींद में झपकी आने के कारण ड्राइवर को टकरा गया है, जिसमें कुल 36 सवारियां सवार थी। सूचना पर तत्काल थाना जंगीराबाद पुलिस एवं आसपास के थानों के पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचकर घायलों को उपचार हेतु जिला अस्पताल बुलंदशहर भेजा गया है। ललितपुर में बिजली के ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई, जिससे सड़क किनारे जलते ट्रांसफार्मर को देखकर लोगों में अफरा तफरी मच गई। ट्रांसफार्मर जलने से बिजली ठप हो गई। आग से पूरा ट्रांसफार्मर जल के खाक हो गया है। बताया जा रहा है कि एक दिन पहले ही ट्रांसफार्मर बनकर आया था। पूरी घटना विरधा कस्बे की बताई जा रही है। वो फट गई। मिर्जापुर के एक छोटे से गांव के रहने वाले किसान के इंजीनियर बेटे ने लंदन में भारत का नाम रोशन किया। इंजीनियर राजकुमार मिश्रा को ब्रिटेन के बेलिगबॉरी सिटी का मेयर चुना गया। उन्होंने मंगलवार को मेयर पद की शपथ ली, जिसके बाद उनके गांव में खुशी की लहर है। राजकुमार भटेवरा गांव के रहने वाले हैं। वो प्रतिष्ठित पद पर बैठने वाले मिर्जापुर के पहले शख्स हैं। तो 6 साल पहले इंजीनियरिंग करने लंदन गए थे और भटेरा गांव के रहने वाले हैं राजकुमार। परिजनों में अब खुशी की लहर है। किसान के बेटे ने लड़का है, राजकुमार उसका नाम है, और हमको मोबाइल के द्वारा ज्ञात हुआ कि वहां का वो मेयर बन गया।
कितने साल पहले गए थे? यहाँ से गए थे 5 साल पहले। क्या करने गए थे? वहाँ गए थे एमटेक करने, पढ़ाई पढ़ने। खुशी बहुत ज़्यादा है, जितना होना चाहिए, जितना न होना चाहिए उतना खुशी है। ना ही लंदन जाने के लिए जाते समय सोचा कि लंदन जा रहा है, लेकिन ये पद की कामना नहीं किया था कि हमारा वो लड़का इस पद पर हो जाएगा। कानपुर में बब्बर शेर पटौदी की मौत के बाद से प्रशासन अलर्ट मोड पर है। चिड़ियाघर प्रशासन ने डीएम को लेटर लिखकर फॉगिंग कराने की मांग की। बर्ड फ्लू की आशंका को देखते हुए करीब 7 दिनों तक फॉगिंग कराई जाएगी। वहीं चिड़ियाघर को 19 मई तक बंद कर दिया गया है। गोरखपुर से यहां लाया गया बाघ की इलाज के दौरान मौत हो गई। दरअसल गोरखपुर में एक बाघ था जो बीमार था, जिसके लिवर में प्रॉब्लम थी, जिसके बाद उसे यहाँ लाया गया, उसके टेस्ट कराए गए तो पता चला उसे ब्लड फ्लू से इन्फेक्टेड है, जिसके बाद यहाँ हड़कंप मच गया। इस वक्त न्यूज़ 18 टीम ग्राउंड जीरो पर है। आप देख सकते हैं ये कानपुर का प्राणी उद्यान है, जहाँ पूरी तरीके से जिसे बंद कर दिया गया है। यहाँ पुलिस की ड्यूटी लगा दी गई है। ये फॉरेस्ट के वो कांस्टेबल्स हैं जो गेट पे खड़े कर पब्लिक के लिए पूरी तरीके से बंद कर 19 तारीख तक इसको जो दर्शक हैं उनके लिए बंद कर दिया गया, क्योंकि जो जिसका इलाज चल रहा था यहाँ पटौदी का, उसकी मौत हो गई है। जिसके बाद यहाँ की टीम ने जहां एक और सारे कर्मचारी जो उसकी देखरेख में डॉक्टर सहित 12 कर्मचारियों को क्वारंटाइन कर दिया गया है, उन्हें अलग रख दिया गया है। पूरे पैसेज को बंद कर दिया गया है। पैसेज में कोई भी प्रवेश नहीं कर, जितने भी बाड़े 19 हैं उनमें सैनिटाइज कराया जा रहा है। पीपी किट पहनकर कर्मचारी एक एक बाड़े में जा रहे हैं, क्योंकि ये इन्फेक्शन किसी और को लगे। अस्पताल को भी पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। अगर सोर्सेज की माने तो यहाँ अभी लगातार राउंड द क्लॉक वो काम चल रहा है कि एक एक कोने को सैनिटाइज किया जाए। 15 से ज़्यादा कर्मचारी लगाए गए हैं। देखिए प्राणी उद्यान का ये पूरा पैसेज है, ये सब वो कर्मचारी हैं जो यहाँ एक एक चीज़ की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सब मास्क लगाए हुए हैं। अगर मास्क की बात की जाए तो कर्मचारी स्टाफ मास्क लगाया है, पीपी किट पहन के पूरा लगाया है, क्योंकि जो भी लोग यहाँ और अन्य जानवर हैं या जीव हैं जो यहाँ काम करते हैं उनको इन्फेक्शन ना हो, इस बर्ड फ्लू का इसका विशेष ध्यान रखा गया है। बर्ड फ्लू के बढ़ते खतरे को लेकर अमेठी प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। डीएम के निर्देश पर वन विभाग ने कंट्रोल रूम की स्थापना की, जिसमें 24 घंटे कर्मचारियों की ड्यूटी रहेगी। इसके साथ ही सभी तहसील में रैपिड रिस्पांस फोर्स टीम का गठन किया गया है। कंट्रोल रूम में तैनात सभी कर्मचारियों के नंबर्स को भी सार्वजनिक किया गया, जिससे किसी भी शिकायत के बाद फौरन कार्रवाई की जा सके। मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समस्त जिलाधिकारी, समस्त प्रभागीय वनाधिकारी, समस्त मुख्य प्रशासनिक के साथ कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक मीटिंग की गई है, जिसमें अपने प्रदेश के गोरखपुर जनपद में एक बाघ के, टाइगर के एवियन इन्फ्लुएंजा जो वायरस उससे प्रभावित होने के संबंध में विशेष रूप से सतर्कता बरते जाने के संबंध में प्रदेश के सभी डीएफओ और सीवीओ और जिला प्रशासन निर्गत किया गया है। वहीं रायबरेली में भी जानवरों को बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए इंतजाम किए गए हैं। जिले की 89 निराश्रित गौशालाओं में गौवंशों को गर्मी से बचाने के लिए बाड़ों और बोरे और तिरपाल से ढक दिया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रायबरेली और अमेठी में किस तरह एहतियात बरती जा रही है। बोरे ढके गए हैं, बाड़ों पर तिरपाल ढके गए हैं, पानियों की बौछारें की जा रही हैं जिससे जानवरों के लिए तापमान संतुलित रखा जा सके। रायबरेली में गौवंशों के लिए खास ये इंतजाम किया गया है और अमेठी में भी पक्षियों के लिए बर्ड फ्लू के बढ़ते खतरे पर अलर्ट रहते हुए माकूल इंतजाम किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में 13 जिलों में हीट वेव को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। 29 जिलों में लू को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया। अगले 48 घंटों तक गर्मी का प्रकोप तेज हो सकता है। लखनऊ में आज तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर में बाहर ना निकलने की सलाह दी है। सीएम योगी ने आज लखनऊ में श्रम विभाग की मीटिंग की, जिसमें कि श्रम विभाग की तरफ से तैयार किए गए प्रेजेंटेशन को उन्होंने देखा और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। आज शाम 6 बजे सीएम योगी सिंचाई विभाग की बैठक करेंगे और विभाग की तरफ से तैयार किए गए प्रेजेंटेशन को भी देखेंगे।
बीजेपी की ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाने के लिए पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसी कड़ी में कुशीनगर, अमरोहा, सुल्तानपुर में भी तिरंगा यात्रा निकली, जिसमें भारतीय सेना के वीर जवानों के सम्मान में बीजेपी के कई बड़े नेता और साधु संत शामिल हुए। देश की सेना का सम्मान किया गया। कुशीनगर में कैबिनेट मंत्री ए.के. शर्मा ने इस यात्रा का नेतृत्व किया। अमरोहा में बीजेपी सांसद और विधायक ने हाथों में तिरंगा लेकर जयकारे लगाए। वहीं सुल्तानपुर में बीजेपी के जिलाध्यक्ष सुशील त्रिपाठी के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई। मातरम